यस और नो? अमूमन हम उच्चारण में लाते हैं, लेकिन इन सभी महापुरुषों को जिनको मैंने पढ़ा, उनका वो क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है। क्या? बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है। बदनसीब वो है जिसका वक्त अच्छा चल रहा है और वो ये माने हुए है कि अच्छा ही चलता रहेगा। वो बदनसीब है। क्यों? ऑथर क्या कहना चाहता है? क्योंकि जीवन किसी का भी हो, आपसे लेके भगवान राम तक, जीवन ऐसा किसी का हुआ ही नहीं है कि जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है। हेलो, जो व्यक्ति, देखिए आपकी नौकरी है, एक अच्छी नौकरी है, अगर आप माने हुए हैं कि ऐसे ही चलती रहेगी, हेलो, नहीं चलेगी। आपके पास एक रोजगार है, अच्छा है, आप माने हुए हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं चलेगा। आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी वाइफ है, बहुत कहना मानती हैं आपका, वो बहुत सेवा करते हैं, और आप धुरंधर हैं, आप उदंड हैं, और आप ये माने हुए हैं कि वो हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, नहीं रहेगी। डोंट टेक एडवांटेज एज ग्रांटेड। और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और उन्होंने 4 को करा दिया और आपके 2 ग्रुप चल गए और आप माने हुए हैं कि यूं ही चलते रहेंगे, नहीं चलेंगे। यदि अच्छा वक्त, जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, सभी लोग सुबह खाना खा के आए थे क्या? यस। रात खाया था? रात को मिल जाएगा? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा रात को, पता है आपको? शुक्रिया करना चाहिए मालिक का कि रात का है। सुनिए, आपके पास आज की डेट में जो सौभाग्य हैं उनको ग्रांटेड नहीं लें, उनको साथ में सहेजें और सख्त मेहनत करें ताकि वो हमेशा बने रहें आपके साथ। दिस इज द मैसेज। भीलवाड़ा में पहला फंक्शन जिसमें मैं भीड़ में बैठा था, आप सीडी देखें पुरानी, उसमें जो स्टेज था वो इससे 15 गुना बड़ा स्टेज था। उसके ऊपर इतने लोग रॉयल्टी भी थे जितने आप हॉल में बैठे हैं। हेलो, उनमें से 10 को छोड़ के बाकी कहीं नजर नहीं आता। पता क्यों? उन्होंने ऐसा माना कि अब तो पहुंच गए, बने रहेंगे। नहीं बने रहेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे, तो नहीं बने रहेंगे। इसलिए बने रहो, ये मेरा निवेदन है। इसलिए मैं जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, मेरा अपना ये मानना है। देखिए, इस बिजनेस को लेके आप मेरे बारे में जो भी सोचें, आई डोंट नो, मैंने जो किया है केवल इतना। अनूप जी आपके सामने बैठे हैं। एक ट्रेन जिसका मैंने नाम सुना, ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में मैंने अनूप जी को बिठा दिया। हेलो, ठीक, साथ में इंजीनियर और जो सब कार्य करता थे, वो काम चार्ज मैंने दिया संजीव जी कंडियाल को। कहाँ बैठे वो? ठीक, गार्ड की झंडी ला रहे थे बस साहब। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई फ्री नहीं चढ़ना चाहिए, और गाड़ी यहां तक पहुंच गई। गलत। मैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा सिद्धांत मेरा है, मैं मान के चलता हूं कि कामयाबी आपको मिले पर आराम से नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप रॉयल्टी पे पहुंचे, मेरे को कोई चाव नहीं है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर रॉयल्टी पे आके माइक पकड़ता है, मन में उबाल आते हैं। मेरे जीवन का कोई सबसे इमोशनल कोई मोमेंट होता होगा वो कि स्टेज से कोई अचीव करे और मैं देखूं कि इसने मेरे सामने कल शुरू किया था, आज ये अचीव कर रहा है, ये रॉयल्टी में पहुंच गया। वो मेरे लिए सबसे मार्मिक दृश्य है। रोना आता है मुझको, थैंक गॉड, फील ब्लेस्ड। लेकिन मैं कतई उतावला नहीं हूं कि आप रॉयल्टी पे आए। मेरे को कतई जल्दी नहीं है
कि रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे हैं। मेरे को एक ही चीज चाहिए कि जिस एक स्टेप के आप ऊपर आ जाएं, लौट के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सफर ऊपर का, केवल ऊपर का सफर है ये। आपका बिजनेस चले, अच्छा चले और बंद हो जाए, उससे अच्छा है कि आपका बिजनेस नहीं चले। नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, जब आपका लाइफस्टाइल सॉफ्ट हो गया, जब आपको एसी की, एयर कंडीशन की, लग्जरी गाड़ी की आदत पड़ गई, जब आपने अपने बच्चों को प्रमोटेड बड़ी फीस वाले स्कूलों में डाल दिया, जब आपने अपने रिश्तेदारों में डमरू बजा के बता दिया कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो आप आकाश से उतर के धरती में नहीं गिरेंगे, पताल में चले जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता। आई डोंट वांट दिस। ये बिजनेस इतना स्मार्ट बिजनेस है, तुलसीदास ने लिखा है कि सक्षम को ना दोष गुसाई। जो लोग जीवन में ऑलरेडी उन्नत थे, सक्षम थे, वो दुनिया में कुछ भी करें, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन मैं और आप, आम आदमी, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा समाज से लड़ता है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा कानून का पालन करता है, सबसे ज्यादा पिसता है। पहली बार उसके हाथ में तुरुप का पत्ता लगा है आरसीएम बिजनेस, पहली बार। पहाड़ जो है ये उत्पत्ति का, नेचर से उपजा हुआ सबसे बड़ा स्रोत है। लकड़ी पूरे हिंदुस्तान में जाती है, पानी सारे हिंदुस्तान में जाता है, यहाँ के लोग बॉर्डरों पे रक्षा करते हैं, सब कुछ यहाँ का नीचे जाता है। हेलो, पहला मौका है, नीचे का पैसा ऊपर आ सकता है, पहला मौका है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मर्द की परिभाषाएं वक्त वक्त पे बदलती रहती हैं। हेलो, 100 साल पहले उस व्यक्ति को मर्द कहते थे जिसका कद 6 फुट से ज्यादा होता था और वजन होता था 120 किलो। हेलो, फिर परिभाषा बदली, फिर मर्द उसको मानते थे जो गेहूं की एक बड़ी बोरी इस बगल में और एक इस बगल में उठा के 4 बार उठक बैठे कर ले, उसको मर्द कहते थे। यस। फिर मर्द उसको मानने लगे जो 4 शादियां करे, 16 बच्चे पैदा करे। फिर मर्द उसको मानते थे जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, एक नींबू इधर टिक जाए और एक इधर। हेलो। और फिर मर्द उसको मानते थे जिसमें 4 ऐब हों, उसको कहते थे कि ये मर्द है। और फिर उसको मर्द मानते थे जो खाम खा किसी को पीट के आ जाए। कि क्यों मार रहे हो? कि मर्द हूं। मर्दानगी की परिभाषा बदलती रही है, लेकिन आज के युग में आप मूंछ दिखा के मर्द नहीं हो सकते। हेलो, हो सकते हैं? आप 10 बच्चे पैदा करके मर्द नहीं, अंदर कर देंगे पकड़ के। आप किसी को पीट के मर्द नहीं हो सकते। आप जोर लगाएं 2 गेहूं की बोरी उठाने के लिए, 20 रुपए दे देगा कोई उठाने के लिए आपको, इससे बड़ी बात नहीं कोई मानेगा। दुनिया में काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की जेबें फटी हुई हैं, नाक बड़े बड़े हैं। हेलो, एवरेज औसतन आदमी के ऊपर कर्ज है और मर्दान की पता नहीं कहां से टपकती है। आज के युग में मर्द वो है जो अपनी बड़ी हुई नाक को जेब में डाले और ईमानदारी के इस बिजनेस में टेक्निकल मुकाम तक पहुंच के दिखाए, वो मर्द है। ये बिजनेस चलता है, चलता है।